प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने हमें एक साथ मिलकर फिर से प्रार्थना आराधना करने का सुंदर अवसर दिया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हमें दो विशेष कुंजियां दी है जिसका इस्तेमाल करके हम स्वर्ग में बहुत सी चीजों को बांध सकते हैं और बहुत सी चीजों को खोल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस कुंजियों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन की परेशानियां वैसे की वैसे बनी रहती है। आइए हम आज का वचन लेते हैं। आज का वचन मत्ती अध्याय 16, जब हम उसकी 19वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, इस वचन में हम देखते हैं कि यहाँ दो मुख्य विशेष कुंजियों के बारे में बताया गया है। ऐसी कुंजी जिससे हम जो कुछ भी बांधेंगे वह बंध जाएगा और जो कुछ भी खोलेंगे वह खुल जाएगा। कहाँ? स्वर्ग में। अब हम कौन सी चीजों को बांधना चाहेंगे और कौन सी चीजों को खोलना चाहेंगे? निश्चय ही हम उन चीजों को बांधना चाहेंगे जिन्हें हम कभी भी खुला हुआ नहीं देखना चाहते। मतलब वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो परेशानियां, वो हताशा, वो निराशा, वो गंदी बदरूहें, उन दुष्ट आत्माओं को हम कभी भी खुला देखना नहीं चाहते। और जब हम इस चाबी का प्रयोग उन तमाम इन चीजों को बांधने के लिए करते हैं तो निश्चय ही वो बंध जाती है। कैसे? जब इस आयत को अपने मुख से बार बार बोलते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंध जाएगा। प्रभु मैं बांधता हूं हर उन दुष्ट आत्माओं को जो पिता मेरी खुशियों के खिलाफ है, मेरे आनंद के खिलाफ है, वो गंदी बदरूहों को जो बीमारियों के रूप में मेरे जीवन में कार्य कर रही है, जो मेरे जीवन में कर्जा, कष्ट, मुसीबत, परेशानियां लेकर आती है, उन तमाम दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता हूं यीशु के नाम में। और जब हम बोलते हैं तो निश्चय ही आत्मिक रेलम में कुछ होता है। आपको नहीं दिखेगा लेकिन डेफिनेटली वो दुष्ट आत्माएं, वो दुष्ट बीमारियां, वो दुष्ट समस्याएं बंध जाती हैं। हालेलुया। और हम किन चीजों को खोलना चाहेंगे? डेफिनेटली, निश्चय ही हम उन चीजों को खोलना चाहेंगे जिन्हें हम अपने जीवन में खुला देखना चाहते हैं। वो है हमारी आशीषें, हमारी बरकतें, हमारी चंगाई, हमारी खुशियां, हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारी कृपा, भलाइयां और परमेश्वर का प्रेम। इन तमाम जब चीजों को हम यीशु के नाम से खोलते हैं वचन के द्वारा, कि पिता आपके वचन में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं यीशु के नाम से खोलती हूँ अपने जीवन की आशीषों को। मैं यीशु के नाम से खोलती हूँ अपनी बरकतों को, अपनी चंगाइयों को, अलौकिक स्वास्थ्य को। मैं पिता तेरी शांति को खोलती, भलाइयों को खोलती हूँ अपने जीवन में। पिता यीशु के नाम से खुल जाए मेरी आशीषें, यीशु के नाम से खुल जाए मेरी बरकतें, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हम इन वचनों को निश्चय ही अपने जीवन में अंगीकार के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो सच में आत्मिक रेलम में कुछ अद्भुत होता है। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी एक आत्मिक बहन है। वो बहन परमेश्वर में बहुत ही अच्छी और खरी है और वो अपने परिवार में अकेली ही विश्वासी है और उसके इन-लॉज फैमिली में कोई भी विश्वासी नहीं है। लेकिन वो अकेली विश्वासी और वचनों को हर दिन अपने मुंह से कन्फेस करती है, हर दिन अंगीकार करती है और इन तमाम दुष्ट ताकतों को वो बांधती है और अपने जीवन में आशीष और बरकतों को खोलती है। वचनों के अनुसार उसके परिवार में एक जन ऐसा है जो कि
दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। और जब उसने प्रभु के बारे में उसको बताया तो उसने निश्चय ही प्रभु की बातों को सुना और उसने कहा कि जब आप मुझे प्रभु के बारे में बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसको दुष्ट आत्माएं खुले दिखती हैं, उसको दुष्ट आत्माएं खुले रूप से दिखती हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं मेरी उस आत्मिक बहन को नहीं छू पाती, क्योंकि वो हर दिन परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करती है, उठती बैठती चलती फिरती प्रार्थनाएं करती है और हर समय अपने मुंह से वचनों को अंगीकार करती रहती है, अपने मुंह से बोलती रहती है। और वह बहन इन वचनों का कोई भी रिजल्ट नहीं देख पा रही थी। उस बहन को कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था कि उसके जीवन में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन वचनों को बोलने के बावजूद उसको नहीं दिख रहा था, लेकिन वो फिर भी बोलती रहती थी, क्योंकि परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखती है तो वो परमेश्वर के वचनों को हर समय अपने मुख से बोलती थी। लेकिन एक दिन उसके घर का वही सदस्य जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, उसने आकर उसको कहा कि मैं बहुत सी चीजों को, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को आपके ऊपर आक्रमण करते हुए देखता हूं, लेकिन वो आपको नहीं छू पाती है, वो आपको नहीं छू पाती, लेकिन वो फिर से मेरे ऊपर ही अटैक करती है। उसने कहा कि मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं आपके पास आती है, आपको छूना चाहती है, लेकिन वो आपको नहीं छू पाती है, वो फिर से मेरे ही शरीर में आकर बंध जाती है। हालेलुया। ये कैसे हुआ? उस बहन को तो ये सब चीजें नहीं दिख रही थी, लेकिन एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त वह इंसान इन चीजों को देख पा रहा था। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं अपने विनाश को जानती हैं। दुष्ट आत्माएं जानती है कि हमारे ऊपर कोई अद्भुत शक्ति कार्य करती है जिससे हम मसीह लोगों को नहीं छू पाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब आप वचनों को सच में बड़े विश्वास के साथ निरंतर बोलते रहते हैं तो आपके जीवन में आत्मिक रैले में कुछ अद्भुत होता है, वो आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके मुंह से बोले गए हर वचनों को पूरा करता है। जब उस बहन ने इस बात को सुना तो वो घुटनों पर आकर उसने प्रभु को इतना धन्यवाद दिया कि सच में पिता, आप मेरे साथ हैं, आप मुझे बचाते हैं। ऐसे परिवार में अकेला परमेश्वर के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है, जहां पर हर समय जादू टोने के काम होते हैं, जहां हर समय दुष्टता की बातें होती हैं, वहां चलना सच में बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वो बहन हर समय परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करती है और नित्य प्रार्थना में बनी रहती है। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, ये दो वो चाबियां हैं जिसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो सच में आप स्वर्ग की उस आत्मिक रेलम में कुछ अद्भुत चीजों को बंधते हुए देखते हैं और कुछ अद्भुत चीजों को आशीष के रूप में अपने जीवन में खुलता हुआ देखते हैं। कब? जब आप निरंतर इन पूंजियों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, बिना शक के, बिना डाउट के। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तेरा वचन पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और कलाम कहता है कि परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु तेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, खुदा का वचन कभी नहीं टलता है। जब आप इसे निरंतर बोलते रहते हैं तो सच में आपके जीवन में कुछ अद्भुत होता है, जिसे आप अपने आने वाले दिनों में आशीष के रूप में देखते हैं। हालेलुया। क्या करेंगे? उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। पाक वचन तेरा यीशु जी जिंदगी बदल देंदे। पाक वचन तेरा यीशु जी जिंदगी बदल देंदा ਏ। मुर्दे भी जिंदा हो जांदे ने, टूटी हड्डियां नू बल देंदा ਏ। मुर्दे भी जिंदा हो जांदे ने, टूटी हड्डियां नू बल देंदा ਏ। पाक वचन तेरा यीशु जी जिंदगी बदल देंदा ਏ। पाक वचन तेरा यीशु जी जिंदगी बदल देंदा ਏ। मुर्दे भी जिंदा हो जांदे ने, टूटी हड्डियां नू बल देंदा ਏ। मुर्दे भी जिंदा हो जांदे ने, टूटी हड्डियां नू बल देंदा ਏ। पाक वचन तेरा यीशु जी जिंदगी बदल देंदा ਏ।
पाक वचन तेरा यीशु जी जिंदगी बदल देंदा ए। हालेलुया री खंदरा बोंदोरो बोंदोरी खालारा बले बेरे खेंदेरी अंदरा बरा बरा बोंदोरी अल्लारा बले बेरे खेंदेरी अंदरा बोशी कोलोरो बोलो खुंदोरी अंदरा बरा बरा बा। ओ धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, महान अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजा पिता आज के सुंदर खूबसूरत दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाते हो खुदावंद पिता। मैं प्रार्थना करते हो खुदावंद पिता, आज मेरे इन तमाम प्यारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जो भी कोई गंदी भद्र दुष्ट आत्माएं प्रभु जो बीमारी के रूप में, कर्जे के रूप में, कष्ट मुसीबत परेशानियों के रूप में इनके जीवन में कार्य करती, मैंने बांधती हूँ मत्ती 18:18 में यीशु के नाम से। हर उन गंदी बदरुओं को, दुष्ट आत्माओं को जो बीमारी लेकर आते, कर्जा लेकर आते, कष्ट लेकर आते, मुसीबत लेकर आती है प्रभु जी, इनके शरीरों में दर्द पीड़ा लेकर आती है प्रभु जी, डिप्रेशन लेकर आती है, हताशा लेकर आती है प्रभु जी, किसी तरह की पिता नाकामी लाचारी लेकर आती है पिता, यीशु के नाम से उन गंदी बदरुओं को, दुष्ट आत्माओं को मैं बांधती हूँ यीशु के नाम से पिता। मैं मत्ती 19:16 के अनुसार प्रभु मैं डिक्लेयर करती हूँ, इनके जीवन में घोषणा करती हूँ प्रभु, हर गंदी बदरुओं को मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से, सारी गंदी बदरुएं, दुष्ट आत्माएं बंद चुकी यीशु के नाम से पिता। ओ प्रभु मैं इनके जीवन में आशीषों को खोलती हूँ, बरकतों को खोलती हूँ, चंगाई को खोलती हूँ, छुटकारे को खोलती हूँ, आनंद को खोलती हूँ, शांति को खोलती हूँ पिता, तेरी बड़ी दया को, तेरे बड़े प्रेम, तेरे फजल को खोलती हूँ यीशु के नाम से पिता। तेरा बड़ा अनुग्रह इनके जीवन पर उतरे यीशु के नाम से पिता। मैं इनके जीवन को ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ पिता सारी ईश्वर की आशीषें इनके जीवन में खुल चुके हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। खुदावन ये आशीषित हो चुके हैं प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने इन्हें छुड़ाया, आपने इन्हें चंगा किया पिता, आपने इनके जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी बरकत को दिया प्यारे पिता। आपके नाम को महिमा देती हूँ पिताजी। प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।